हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्री। आज है 22 जुलाई। तो हम आज करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। आवाज के लिए मैं माफी चाहूंगी कि बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होगी आपको। स्टार्ट करते हैं। हु अनाउंस द शक्ति श्री प्रोग्राम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो जी है, उड़ीसा ने स्टार्ट किया था, जिसमें शक्ति श्री प्रोग्राम था। इसमें गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। तो ये उड़ीसा ने स्टार्ट किया था। उड़ीसा की बात हुई तो हम देख लेते हैं उड़ीसा के सीएम कौन है। मोहन चरण मांझी जी। कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। क्लासिकल डांस है उड़ीसी एंड क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। स्टेट एनिमल है उड़ीसा का सांबर डियर। बर्ड है इंडियन रोलर। ट्री है अश्वत्था, और जिसे हम पीपल ट्री बोलते हैं। फ्लावर अशोक का फ्लावर और सरका अशोका। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम व्हीलर द्वीप अब बोल रहे हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, नोन एज अ ब्लैक पगोड़ा। एंड जगन्नाथ मंदिर, व्हाइट पगोड़ा, नोन एज व्हाइट पगोड़ा। और यहाँ के फेस्टिवल्स, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, वो है नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, शो महोत्सव, बोयता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, धनु यात्रा उत्सव। इन पर्व को याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि ये रजा पर्व से मैं याद कर सकती हूँ राजा, राजा की नुआ, यानी कि नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व और नुआखाई महोत्सव। यहाँ से मैंने दो याद कर लिए। राजा की नुआ, नुआ यानी कि बहू, यानी कि मैंने याद किया है नुआ से बहू, क्योंकि पंजाबी में नू यानी कि बहू, तो मैंने यहाँ से नुआ याद कर लिया। राजा की नुआ, जिसका नाम क्या है शीतल, शीतल से यहाँ पर शीतल षष्ठी पर्व कवर हो गया। कोणार्क मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, यहाँ पर कोणार्क मंदिर में नृत्य करते हुए बाली घूम गई। बाली जो हम कान में ऐसे बाली पहनते हैं ना, उसकी बाली, बाली घूम गई। बाली से यहाँ पर बाली यात्रा पर्व हो गया। एंड नृत्य करते हुए घूम गई बाली की वंदना, ये बाली हो गया। और वंदना यानी कि ये वही थे वंदना यानी कि प्रार्थना, उसने फिर प्रार्थना की, कहाँ पर की, धनु यात्रा के दौरान। यहाँ से धनु यात्रा निकल गई। धनु यात्रा के दौरान उसने वंदना की यानी कि प्रार्थना की। और शव महोत्सव, धनु यात्रा करते हुए शव महोत्सव में गई। तो यहाँ से शव महोत्सव भी निकल गया और ये वंदना भी हो गया। इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड है कि आप कितनी इजी बना पाते हो। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि राजा की नुआ, जिसका नाम शीतल है, वो कोणार्क मंदिर में नृत्य करते हुए उसने अपनी एक बाली घुमा ली, तो वह वंदना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी धनु यात्रा के दौरान शव महोत्सव में। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो भी फिर उड़ीसा के इम्पोर्टेंट स्कीम्स या जो कुछ भी हुआ है स्ट्रेटेजी के हैं, उस चीज को हम पढ़ेंगे। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? उड़ीसा में हुई है। उड़ीसी नृत्य के जनक जो मायाधर राउत की थी, उनका निधन हो गया था। तीसरा नेशनल खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है कोणार्क उड़ीसा में। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, ये कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? ये उड़ीसा में ही स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं आदिवासी स्टूडेंट्स को 5,000 रुपए की सहायता देने की बात की गई थी। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है उड़ीसा में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? जी भुवनेश्वर में। सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये पूरी उड़ीसा में मनाया गया है। नीति आयोग के पहले राजकोषिक स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो पहले उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य मिला है? वो है उड़ीसा। शिशु वाटिका पहल जो है ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में मतलब पहल स्टार्ट की गई है। देश का नवीनतम नेशनल पार्क सिमलीपाल टीआर अंकुर पहल भी जो है
ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? उड़ीसा में। भारत पुत्र आदित्य ग्राम योजना हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 इन चेन्नई, विनर रहा इसमें तमिलनाडु। मेल कैटेगरी में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराया और फीमेल कैटेगरी में उड़ीसा ने पंजाब को हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोट द बुक बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड हिंदू राइट्स पाथ टू पावर? जे विजयपाई हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके ऊपर जो बुक लिखी गई है, किसने लिखी है? जी अभिषेक चौधरी ने। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देख लेते हैं। उनका बर्थ हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो। 10th प्राइम मिनिस्टर बने थे वो। उनको भारत रत्न अवार्ड मिला 2015 में, पद्म भूषण 1992। इसी के साथ और जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब पर एक बार निगाह डाल देते हैं। शिखर धवन बुक लिखी गई थी वो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन की बुक थी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश जी के द्वारा। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, राम माधव। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। राष्ट्रपति के जितने भी भाषण है उनका संग्रह जो है वो इस बुक में दिया गया है। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, जो आशुतोष अग्निहोत्री। डिफरेंट स्टॉक्स, A.K. भट्टाचार्य। वुमेन लाइफ फ्रीडम के बारे में लिखा गया है, चोरा मकरमी। मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, आदेश अग्रवाल। रेड्डी रिलेवेंट रेसिडेंट, जनरल अनिल चौहान जी द्वारा। द वुमेन हु रन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पियोनियर, जो डॉक्टर स्नेह भरगाम जी द्वारा लिखी गई। इंदिरा गांधी एंड द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघव। द वुमेन हु रन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पियोनियर, इनके राइटर हैं डॉक्टर स्नेह भार्गव। द डायरी ऑफ अ क्रिकेट वाइफ इज ए पूजा पुजारा जी द्वारा। कश्मीर इंश्योरेंसी, डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिवाइजिंग, जोगेंद्र कंधारी जी द्वारा। ठीक है, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स। ये सभी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बारिश और भी तेज हो गई है। Where was India's first creative tech institute established? मुंबई। फर्स्ट क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है, कहाँ स्टार्ट किया गया है? मुंबई में स्टार्ट किया गया। इसका उद्घाटन जो है वो अश्वनी वैष्णव जी द्वारा किया गया। ये अश्वनी वैष्णव जी जो हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के। क्या होगा इससे? VFX, गेमिंग, एनिमेशन, इन सब सब्जेक्ट्स को सिखाया जाएगा। और 6th इंडिया स्टील 2025 जो है ये कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, कहाँ ओपन होगा? जी मुंबई में। एंड तटीय राज्य महोत्सव सम्मेलन जो है 2025 ये भी मुंबई में ही होगा। व्यास नव नामक एक मोबाइल ऐप स्टार्ट किया जा रहा है, इसी दौरान किया गया था जब तटीय राज्य महोत्सव सम्मेलन था। इसकी मदद से क्या होगा कि 5वीं समुद्री जनगणना को शुरू किया गया था। पहले वेव शिखर सम्मेलन जो थे ये मुंबई में किए गए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था मुंबई में। देश का पहला IICT कहाँ है? ये भी मुंबई में ही है। पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 ये भी मुंबई में ही किए गए। फर्स्ट वेव्स समिट 2025 ये भी मुंबई में। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है वो मुंबई में किया गया। एक एस्टिमेट कमेटी बनाई गई थी, वो भी मुंबई में ही की गई थी। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? आप बोलेंगे सेल्सेट द्वीप पर। और मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो वो आप बोलेंगे उल्लास पर। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है इंडिया में, कब मनाया जाता है? तो ये है हमारे 22 जुलाई को। यह दिन भारत में नेशनल फ्लैग को अपनाने की याद में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था कि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे अपनाया था। और नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने बनाया था? तो आप आंसर करेंगे पिंगली वेंकैया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डिड द मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टेक प्लेस। हम G20 फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होने जा रही है वो कहाँ हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, और कौन से सिटी में, डरबन में। ठीक है, थीम क्या है इसकी, सोलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, इसके रिगार्डिंग जब हमारे पास साउथ अफ्रीका की बात हुई तो साउथ अफ्रीका में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हम ध्यान देंगे। इंटरपोल ऑफ गवर्नेंस कमेटी यूएई में, COP 30 ब्राजील, COP 29 बेक्स अजरबैजान, 6th बिमस्टेक समिट 2025 जो है जो बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा है, और नेक्स्ट क्या होगा, बांग्लादेश में। ठीक है, नेटो समिट जो है ये 2025 में द हैग नीदरलैंड में हो रहा है। 46th एशियन समिट 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। क्वाड 2025 जो है ये इंडिया में स्टार्ट किया जा रहा है। 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2026 में कहाँ होगा, ये इंडिया में होगा। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 1 मार्क क्रिएट करेंगे कि आप ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक तो ये इंडिया में हो रहा है और ये ब्रिक्स है, और इसमें क्या होगा आप ये ध्यान देंगे कि कौन सा सम्मेलन हो रहा है। 18th हो रहा है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा, इंडिया में होगा। फिर आपको ये पिछले 2 साल का भी ध्यान रखेंगे आप, 2025 कहाँ हुआ और 2024 में कहाँ हुआ और कौन कौन से वो संस्करण थे। ठीक है, 17th ब्रिक्स समिट 2025 जो है ये कहाँ हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। न्यू 5 मेंबर्स इसमें हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जो है वो इसका 10th मेंबर है। G20 2025 जो ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। और 51st G7 समिट 2025 जो कनाडा केनेस्किस एल्बर्ट में होना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट जापान ओपन 2025। कौन जीता इसमें, शीजुकी ने ये जीता। मेंस सिंगल में शीजुकी और वुमेन्स सिंगल्स में एन से सियन था। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन तो 2025 यूनेस्क सनराइज इंडियन ओपन 2025 कहाँ था ये, केडी यादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। 22nd एडिशन था। मेंस सिंगल में इसमें विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क और वुमेन सिंगल्स में एनसी यंग एसके। ठीक है, और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ होने जा रहा है, इंग्लैंड में और बर्मिंघम में, यानी कि इंग्लैंड बर्मिंघम में। 4th बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 चाइना में, इंडोनेशिया। साइना नेहवाल फ्रांस की नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये कंपनी क्या करती है, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें जर्मन लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है, ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, हम बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। इसमें थॉमस कप, उबर कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप जो है ये सारे कप जो है बैडमिंटन के से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसी कैटेगरी में दिए जाते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है ये 1934 में इस्टेब्लिश किया गया। कुआलालंपुर मलेशिया इसके हेडक्वार्टर है और इनके प्रेसिडेंट कौन है, हुई पटाना फ्रॉम थाईलैंड। इसी के साथ हम देख लेते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 1934 में किया गया था और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हेड इसके कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 इंडिया में किए जा रहे हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1934 फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो ओलंपिक में पदक लाने वाली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थी उनका नाम क्या है, साइना नेहवाल। और ये कब हुए थे, ये 2012 में लंदन ओलंपिक में हुए थे, वहां पर साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, हु टॉप द फर्स्ट होरोन इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025। इन्होंने 2 आए हैं इनमें, आदित्य पलिशा और कैवालिया वोहरा। ठीक है,
30 वर्ष की कम आयु में भारत के जितने भी उद्यमी हैं उन सबको इनमें शामिल किया गया है। ये सबसे पहला संस्करण है। इसमें 79 जो उद्यमी हैं उनको शामिल किया गया है। टॉप पर कौन है? जेप्टो। जेप्टो जेप्टो जो है वो इनमें टॉप पर है, ठीक है। और केवल्य वोहरा और आदित्य क्लेचा। जेप्टो जो है जो इंडियन कॉमर्स कंपनी है, कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना जुलाई 2021 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच कंट्री हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टेरिकोमा फ्री बाय WHO। WHO ने किस कंट्री को टेरिकोमा फ्री कर दिया है, घोषित कर दिया है? वो है सेनेगल। सेनेगल जो है ये टेरिकोमा फ्री हो गया है। 25th और अफ्रीका की 9th कंट्री बन गई है। वैसे अगर दुनिया में देखा जाए तो जो 25th कंट्री बन गई है और अफ्रीका की जो एक 9th कंट्री है। टेरिकोमा डिसीज क्या होती है? टेरिकोमा डिसीज एक ऐसी डिसीज है जो कि आंखों का इन्फेक्शियस डिसीज है। दुनिया में ब्लाइंडनेस का अगर सबसे बड़ा कारण है तो यही डिसीज होती है। टेरिकोमा क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिक नाम के बैक्टीरिया के कारण जो होती है। इंडिया में क्या होता है, 2024 में ये बिल्कुल खत्म कर दी गई थी 2024 में। और जब ये खत्म हुआ तो ये साउथ ईस्ट एशिया की ये हमारा 3rd देश बना था, ठीक है। अगर अफ्रीका की बात आई है तो अफ्रीका की हम कैपिटल देख लेते हैं। अफ्रीका की जो कैपिटल है वो डकार है। करेंसी उसकी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस है और प्रेसिडेंट इसके हैं बसीरो डोमेगे फाई। WHO के बारे में पढ़ लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर हेल्थ के लिए। ये कब इस्टेब्लिश की गई? 1948 को ये इस्टेब्लिश की गई और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मैटर्स के लिए ये वर्क करती है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हैंड रिटन करंट अफेयर्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जब भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और ट्रिक्स के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्रिक्स के साथ क्या होगा कि हमारे पास जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। इतने नाम, इतने फेस्टिवल्स, इतने सारे समिट्स होते हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन सबको इजी वे से ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे और रिवीजन साथ साथ में देते रहिए तो आपको बहुत हेल्प होगी। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।